गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी शाम के टाइम में जो भी हमारे साथी लाइव होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि हमको कोऑपरेट करें। दिन में लाइव क्लास चला रहे थे, आलोक सर मदद कर रहे थे और इवनिंग में अभी प्रशांत बाबू मदद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। तो हम लोग दिन में डिस्कस कर रहे थे इवेंट के बारे में, टू टाइप ऑफ इवेंट, और कई नामों से हम दोनों इवेंट को हम डिस्कस कर रहे थे। अब उनसे आगे थोड़ा सा चलते हैं। लाइट की प्रॉब्लम से हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता होगा, लेकिन जो दिखाई पड़ता है कोशिश है कुछ नई दिशा की ओर। आफ्टर सम टाइम ऑन कैमरा मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच बड़ा सा स्क्रीन में आऊंगा, और इसीलिए ये छोटा छोटा सा प्रयास है। और चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप सभी अच्छे से होंगे और मुझे उम्मीद है कि यह खाली समय खाली वक्त होता है, तो चलिए कुछ कदम से कदम मिला के चलते हैं, कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। तो दोस्तों, हम वहां डिस्कस कर रहे थे इवेंट और एक्सपेरिमेंट के बारे में। और जो इवेंट डिपेंड करता है, ये टोटल डिपेंड कर जाता है प्रयोग पर। कोई भी इवेंट घटना तभी हो सकता है जब हम वो चीज का प्रयोग करें। इसलिए हम कहेंगे कि इवेंट डिपेंड अपॉन आवर एक्सपेरिमेंट, अर्थात हमारा जो घटना जो होता है वह डिपेंड करता है प्रयोग के आधार पर। इसलिए हम दिखाए हैं प्रयोग डिपेंड करता है घटना के आधार पर, और घटना भी डिपेंड करता है प्रयोग के आधार पर। तो चलिए, प्रयोग क्या है ये सबको जानते हैं, तो फिर भी एक गणितीय भाषा में चलते हैं। प्रयोग यानी वैसा प्रयोग जो आंख से ओझल हो। प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में हम लोग वैसा प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे आंख से ओझल होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं और एक्सपेरिमेंट में आफ्टर पाते हैं। तो देखिए वही लिखे हैं कि वैसा प्रयोग जो आंख से ओझल हो उसको अदृश्य प्रयोग कहते हैं, और कुछ प्रयोग ऐसा होता है जिसको आंख से हम लोग देखते हैं, जिसको दृश्य प्रयोग कहा जाता है। तो वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे इम्पॉसिबल और पॉसिबल इवेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं पॉसिबल इवेंट यानी संभव घटना। संभव घटना का डिफिनेशन क्या है, और इससे कई प्रकार के उदाहरण लेकर के हम समझेंगे कि ये पॉसिबल इवेंट होता क्या है और यह किस प्रकार से हमको कोई सॉल्यूशन और समझ में आसान बनाता है। जैसे संभव घटना प्रयोग से प्राप्त होने वाली, किससे प्राप्त होने वाली? प्रयोग से प्राप्त होने वाली सभी संभव परिणामों की जानकारी पहले ही होती है, उसे संभव घटना कहते हैं। अर्थात जो हम प्रयोग करेंगे इसकी जानकारी अगर हमको पूर्व में है तो ऐसी घटना को हम संभव घटना कहते हैं, अर्थात पॉसिबल इवेंट कहते हैं। प्रयोग से प्राप्त होने वाली सभी होती है, उसे संभव घटना कहते हैं। एक सिक्के को उछालना, ये हमारे पूर्व की जानकारी के रूप में है। एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो ये दो ही परिणाम दे सकता है, जिसको हम पीछे डिस्कस कर रहे थे समप्रायिकता के बारे में। ये सिक्के को जब हम उछालेंगे तो ये दो ही परिणाम देगा, चाहे ये हेड देगा चाहे ये टेल देगा, ये तीसरा कुछ नहीं दे सकता है। एक सिक्के को उछालने के उपरांत हमें दो ही परिणाम मिलता है, जिसको ये हेड कह सकते हैं, दूसरा टेल कह सकते हैं।
तीसरा कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इसको हम पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ये पॉसिबल इवेंट है। आगे देखते हैं, किसी जानवर के द्वारा बच्चे का जन्म देना। अगर कोई जानवर है, अगर कोई बच्चे को जन्म देता है, चाहे वह बकरा होगा, बकरी होगा, कुत्ता होगा, कुत्ती होगा, इस प्रकार वह दो ही रिजल्ट दे सकता है, तीसरा रिजल्ट नहीं दे सकता है। आगे उदाहरण देख सकते हैं, एक बेंच पर 4 बच्चों का बैठना, एक बेंच पर 5 बच्चों का बैठना, एक बेंच पर 6 बच्चों का बैठना, इस प्रकार का ये इवेंट है, ये क्या होता है? पॉसिबल इवेंट है। लेकिन यही हम कहते हैं कि एक बेंच पर 5 हाथी का बैठना, एक बेंच पर 6 हाथी का बैठना, एक बेंच पर 4 हाथी का बैठना, एक बेंच पर 4 हिरन का बैठना, इस प्रकार का जो इवेंट होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट में आता है। इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉसिबल इवेंट में, तो एक बेंच पर 4 बच्चों का बैठना। जैसे मान लीजिए कोई राकेश बैठ गया, कोई अमित बैठ गया, कोई गुड़िया बैठ गई, कोई सीता बैठ गई, ये क्या आता है? पॉसिबल इवेंट में आता है। आगे देखते हैं, सही गलत प्रश्न का उत्तर देना। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सही और गलत प्रश्न का उत्तर है, चाहे उसका उत्तर सही होगा, चाहे उसका उत्तर गलत होगा, उसमें दो ही रास्ता है, चाहे सही हो सकता है, चाहे गलत हो सकता है, चाहे रॉन्ग होगा, चाहे राइट होगा। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है हम लोग के पास ये पा रहे हैं, ये पॉसिबल इवेंट। इस प्रकार का इवेंट जो है सारा पॉसिबल इवेंट है। बच्चे का जन्म देना, अगर कोई महिला एक बच्चे का जन्म दे रही है तो ये पॉसिबल है। ये चाहे मेल होगा, चाहे फीमेल होगा, महिला या पुरुष छोड़ करके, लड़का या लड़की को छोड़ करके तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का जो भी हम लोग उदाहरण देखें, ये सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल ये पॉसिबल इवेंट में आते हैं। ये सारे पॉसिबल इवेंट के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट असंभव घटना, जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का डेफिनेशन को जानते हैं। प्रयोग के बाद क्या परिणाम आएगा? प्रयोग जब करेंगे, प्रयोग जब हम करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, उसे असंभव घटना कहते हैं। प्रयोग के बाद क्या परिणाम आएगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, उसे असंभव घटना कहते हैं। यानी हम प्रयोग करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ये हमारे हाथ में था, ये हमारे नॉलेज में था, ये हमारी जानकारी में था, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉसिबल इवेंट। लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट वैसा इवेंट होता है जो प्रयोग के बाद परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमको पता नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे में उदाहरण देखते हैं, जैसे हम देखे थे बेंच के उदाहरण दिए थे, एक बेंच पर 4 हाथी का बैठना, ये संभव है नहीं। बकरी के द्वारा कुत्ता का जन्म देना, मान लीजिए कोई बकरी है, वो कुत्ता का जन्म देना, ये असंभव घटना है, ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट में आता है। जैसे कुत्ता के द्वारा बकरी का जन्म देना, कोई कुत्ता है बकरी का जन्म देगा, ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है, ये पॉसिबल इवेंट नहीं है। हम 2 उदाहरण देख लिए, 3 उदाहरण देख लिए। सूर्य का पश्चिम से उदय होना, अगर मान लीजिए सूर्य है, यूनिवर्सल ये ट्रूथ है, सूर्य जो है हमेशा पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन यहाँ कहा गया है सूर्य का जो उदय होता है, सूर्य का पश्चिम से उदय होना, तो पश्चिम से उदय कभी सूर्य का होता नहीं है, ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। इसलिए हम इस प्रकार के सारे इवेंट को हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। सूर्य का पश्चिम से उदय होना, ये भी है इम्पॉसिबल इवेंट। आगे सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ये कदापि नहीं हो सकता है, उदय हो रहा है, अस्त भी हो रहा है, तो इस प्रकार का जो इवेंट है ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए, तो ये था क्या? पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट का कई उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं, जब ये प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब आते हैं प्रायिकता का गणितीय मान।
प्रायिकता का गणितीय मान क्या है, इसको हम समझते हैं। तो प्रायिकता का गणितीय मान में हम लोग चलते हैं, जैसे जो संभव घटना है उसका गणितीय मान होता है 1। जो भी दुनिया में कोई भी जो भी संभव घटना है उसका जो वैल्यूशन होता है, मान होता है 1। और जो असंभव घटना होता है इसका गणितीय मान होता है 0। तो संभव घटना का गणितीय मान 1, असंभव घटना का गणितीय मान 0। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। अभी पूर्ण रूप से प्रायिकता का डेफिनेशन आने से पहले हम लोग एक नॉर्मली प्रायिकता का डेफिनेशन लेंगे, जिस प्रकार हम संभव घटना और असंभव घटना का उदाहरण दिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रायिकता जो होगा संभव घटना और असंभव घटना का योगफल होगा। कोई भी प्रायिकता होगा तो संभव घटना और असंभव घटना का योगफल होगा। जैसे में हम दिखा सकते हैं प्रायिकता ऑफ E इक्वल टू 1 + 0। ये 1 + 0 को लिखे कि अगर हम पहले कहें कि संभव घटना का मान होता है 1 और असंभव घटना का मान होता है 0, तो संभव घटना का मान 1, असंभव घटना का मान 0। और ये क्या है, प्रायिकता बराबर है। तो प्रायिकता ऑफ E अगर इसी को लिखते हैं प्रायिकता ऑफ E इक्वल टू 1 प्लस प्रायिकता ऑफ E नहीं का E नहीं इसका ये क्या है, इसको समझिए। देखिए पीई का मतलब होता है प्रायिकता ऑफ E। और अगर किसी पर बार लगा है, डैश लगा है, मान लीजिए राजेश पर डैश लगा है, तो राजेश नहीं का, अर्थात ये डैश जो है नहीं का है, नहीं के लिए। जैसे ये है, ये पर डैश लगा है, ये नहीं, यस पर डैश लगा है, तो यस नहीं। तो इसी प्रकार पी से प्रायिकता हो गया प्रायिकता ऑफ E। तो E पर बार लगा है, डैश लगा है, इसको कहते हैं प्रायिकता ऑफ E नहीं, प्रायिकता ऑफ E नहीं। इसको हम समझेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रायिकता ऑफ E बराबर 1 + 0। तो इसको लिख सकते हैं प्रायिकता ऑफ E बराबर 1 + E नहीं का। E नहीं का मान कितना है, 0। E नहीं का मान अगर असंभव घटना है, इसको हम कह सकते हैं प्रायिकता ऑफ E नहीं का, इसलिए इसका मान हम लिखते हैं 0। अब ये हम देखते हैं, अभी प्रश्न देखिए प्रायिकता ऑफ E का मान ये 1 कैसे आया, ये चीज समझ लीजिए। यहां लिखे हैं नोट में, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल 1 होता है। दुनिया का कोई भी प्रायिकता उठाइए और सभी प्रायिकताओं का जो प्रारंभिक योगफल होता है वह 1 होता है। इसलिए प्रायिकता ऑफ E का जो है मैक्सिमम मान 1 लिया गया है। मैक्सिमम मान यानी अधिक से अधिक वैल्यू है, इसका 1 लिया गया। जैसे प्रायिकता ऑफ R प्लस प्रायिकता ऑफ K प्लस प्रायिकता ऑफ C। और अगर मान लीजिए किसी का प्रायिकता है, तो अभी इसके आगे और हटाएंगे, तो ये सभी प्रायिकताओं का जो योगफल है ये 1 होता है। इसलिए अधिक से अधिक मान किसी भी प्रायिकता का 1 होता है, इसलिए इसका अधिकतम मान इक्वेशन में पुट करने के लिए अधिकतम मान 1 लिया गया है। तो हम लिखते हैं प्रायिकता ऑफ E बराबर 1, और ये तो पहले से जान रहे हैं 1 कहां से आया और ये 0 कहां से आया, पहले से जान रहे हैं। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो 1 बराबर 1। इसलिए हम इसको कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ये प्रूव हो गया। ये गणितीय मान निकाल कर दिखा चुके हैं कि प्रायिकता का गणितीय मान किस प्रकार होता है। 1 बराबर 1 कैसे आया, P क्या था, P डैश क्या था, ये 1 क्या था, 0 क्या था। अब चलिए इतना समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं एक इक्वेशन के रूप में वो देखेंगे, यानी TE का जो मान है कहां से कहां तक लाइज करता है, इस इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे। PE का जो मान लाइज करता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 1 के बराबर और 1 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से छोटा। इसलिए अब इसी इक्वेशन के आधार पर, इसी थॉट के आधार पर हम इसके प्रायिकता का गुण को देखेंगे कि प्रायिकता का क्या क्या गुण है। तो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एज फॉर एग्जांपल, प्रायिकता का पहला मान जो होगा, प्रायिकता का पहला मान जो होगा वह 0 होगा। प्रायिकता का जो मान होगा, पहला नहीं कह सकते, ये कह सकते प्रायिकता का जो मान होगा वह 0 होगा, प्रायिकता का जो मान होगा
वह 1 होगा। प्रायिकता का मान जो होगा 0 और 1 के बीच होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 और 1 के बीच होगा। अभी हम इसको बॉक्स के माध्यम से दिखाएंगे। क्या नहीं होगा? तो -1 नहीं होगा, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान जीवन में कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि -1 नहीं होगा। आगे है 1 से बड़ा नहीं होगा। एक प्रैक्टिस में है, प्रोबेबिलिटी का एक प्रैक्टिस है, एक गुण है कि जिस तरह से -1 नहीं होगा उसी प्रकार 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, अर्थात 2 नहीं हो सकता है। प्रायिकता का उत्तर लाइट 2 नहीं करेगा। इसको हम अभी बॉक्स के माध्यम से सीखेंगे, देखेंगे। आगे है प्रायिकता को हम डिनोट करते हैं P से, जैसे प्रायिकता ऑफ राजेश, प्रायिकता ऑफ लक्ष्मी, प्रायिकता ऑफ आलोक, प्रायिकता ऑफ ए, प्रायिकता ऑफ बी, प्रायिकता ऑफ 2, जो भी है इसको डिनोट करते हैं P से, जैसा कि हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब आते हैं एक बॉक्स के माध्यम से जो प्रैक्टिस को हम लिखे हैं, यही प्रैक्टिस को एक बॉक्स के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए हैं कि मान लीजिए 6, ये आपके पास 5 बॉक्स है, A, B, C, D और E नाम का 5 बॉक्स है। तो 5 बॉक्स में हम देख रहे हैं -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो अभी प्रैक्टिस में डिस्कस कर रहे थे कि कोई दुनिया का कोई भी प्रायिकता होगा, उसका आंसर जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच जितने असंख्य संख्याएं हैं ये हो सकता है, जिसको हम डैश डैश के माध्यम से दिखाएंगे। किसके किसके बीच दिखाए हैं? 0 और 1 के बीच असंख्य संख्याएं दिखाए हैं। ये दुनिया का बहुत सारे नंबर है जो 0 और 1 के बीच ही होगा, जो प्रायिकता का आंसर लाइट करेगा, या तो फिर 1 लाइट करेगा, या तो फिर 0 लाइट करेगा, या तो फिर 0 और 1 के बीच ही लाइट करेगा, जिसको हम इस इक्वेशन के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। क्या लाइट नहीं करेगा? तो -1 लाइट नहीं करेगा। क्या लाइट नहीं करेगा? तो 2 लाइट नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप शायद समझ गए होंगे। थोड़ा सा हमारा प्रयास है, क्योंकि हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि मेरा कुछ ही दिनों के अंदर बड़ा सा स्क्रीन में मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, इसलिए आई विल ट्राई फॉर यू, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर ब्राइट फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। इस ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा कुछ सीखने का ये प्रवृत्ति जगी है, और सीखने सिखाने की प्रवृत्ति इंसान का होना भी चाहिए, होती भी है। तो सारी चीजों को हम समझने के बाद हम इतना जरूर कहेंगे। जो साथी लाइव होंगे सभी को धन्यवाद। और आफ्टर टाइम अगर हमारे वीडियो को आप देखते हैं या तो लाइव को देखते हैं, तो अगर कहीं आपको डिस्कस करने का कोई बिंदु आए तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो शाम के बेला में समय अधिक हो रहा है, यही हम समाप्त करेंगे और आपको कहेंगे आपके लिए गुड नाइट। आपका आज की रात मंगलमय से बीते, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।